नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी एंड क्रैक में। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो सीरीज़ में हमने बात की थी टिहरी एम्पायर के बारे में और उसमें हमने टिहरी के सारे राजाओं के बारे में, उनके सारे जो भी सिस्टम्स थे उनके बारे में जाना। अब इस वीडियो से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है गोरखा शासन। देखिए, चंदों का शासन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। चंदों के बाद आते हैं गोरखा और गोरखा के बाद हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन। तो ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएगी इसके साथ ही। गोरखा सीरीज़ में लगभग 3 से 4 वीडियो आपको मिलेंगी। इसमें सारे राजाओं की बात कर लेंगे, कैसे इन्होंने कुमाऊं गढ़वाल पर विजय प्राप्त की ये बात कर लेंगे और क्या कारण थे, इनका शासन कैसा रहा। तो ये सारी डिटेल्स हम जो वनडे एग्जाम फैक्ट्स के लिए तौर पर हम इनको पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी देखिए 12 दिसंबर को आपका लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, 21 नवंबर को शायद आपका वीडियो का एग्ज़ाम होगा और इसी तरह जनवरी में आपका पीसीएस का एग्ज़ाम होगा। पटवारी का भी बीच में हो जाएगा। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन सब पे ध्यान देना है और इनके साथ साथ आपको ये जानना है ज़रूरी है कि पढ़ाई करनी कैसे है। दैट मीन्स आपने उठा ली अजय सिंह रावत उत्तराखंड की, अब उसको पूरी डीपली पढ़ लिया आपने और आपको देखने की क्वेश्चन लग नहीं रहा है। देखिए, क्योंकि वो जो बुक है वो पूरी डिटेल्ड बुक है, आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत फॉर आई गेस पटवारी और वीडियो के लिए नहीं है। तो आपको फैक्ट्स एग्ज़ाम जो नॉलेज है वो पता होनी चाहिए वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। और जो रिटन एग्ज़ाम्स होते हैं, ब्रीफ एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वो उनमें तो फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, को स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये कोर्स जो चल रहा है वो चल रहा है उत्तराखंड हिस्ट्री का और इसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं गोरखा रूल। ठीक है, अब देखिए ये जो कोर्स आपका रहेगा ये पटवारी हो गया, वीडियो हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, पीसीएस हो गया, इन सब के लिए आपको ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान देते हुए आपको ये देखना है कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, आप किसको टारगेट करके चलते हैं। एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और फिर अपने काम पे लग जाइए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो लिखा है गोरखा शासन। अब एक काम करते हैं पहले कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि टाइमलाइन कौन सा चल रहा है, टाइम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये आपका लगभग मान लीजिए उत्तराखंड है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए डायग्राम। ये आपका हो गया मान लीजिए गढ़वाल, ये हो गया आपका कुमाऊं। ठीक है, 1791 तक यहाँ पर चंदों का राज था। चंद व्यवस्था हमने पढ़ चुकी है पिछली वीडियोस में। ये है गढ़वाल। यहाँ पर आपको 1804 तक परमार या पाल वंश के लोग मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, कुमाऊं में चंद, गढ़वाल में परमार या पाल, ये दो शासन चल रहे हैं। अब एंट्री होगी कुमाऊं में 1791 के आसपास, किसकी? गोरखाओं की। 1804 में एंट्री होगी कहाँ पर? गढ़वाल में। ये आपको टाइमलाइन याद रखनी है। इससे पहले गोरखा कौन है? गोरखा इंडिया के बगल में जो लगा हुआ नेपाल एज ए कंट्री है, वहाँ के लोग कौन है? गोरखा, नेपाली, आपको समझना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानते हैं। अब देखिए 1791 के आसपास इन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर? चंदों के ऊपर। देखिए, अब देखिए गोरखाओं के आक्रमण के दौरान कुमाऊं में जो चंदवंश था वो अपने पतन के यानी कि अपने डिमाइस यानी कि अपने पतन की ओर अग्रसर था। देखिए, एक राजा आता है लक्ष्मी चंद। ये पूरी बातें हम पीछे कर चुके हैं। लक्ष्मी चंद के टाइम से ही चंद वंश के राजा कमज़ोर पड़ने लगे। ठीक है, और इसके बाद इनका पतन होना स्टार्ट हो गया। देखिए, अगर आपका राज्य है और आप वहाँ पर राजा कमज़ोर है तो ऑब्वियस सी बात है कि बाहर से क्या होगा? आक्रमण होना निश्चित है, क्योंकि आपका पड़ोसी सोचा कि इसको अपने राज्य में मिला लेता हूँ। तो ये चीज़ें हम एंशियंट हिस्ट्री में, चाहे इंडिया की हो, चाहे वर्ल्ड की हो, चाहे कहीं की भी हो, अगर आपका खुद का घर कमज़ोर है तो बाहर वाला आप पे आक्रमण करेगा ही करेगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए क्या हो चुका था, अब राजा कमज़ोर होने के कारण वहाँ पर जो शासन व्यवस्था थी, राज दरबार में जो और राजा के अलावा जो लोग होते हैं ना, उनका बोलबाला यानी कि उनका वर्चस्व स्थापित हो चुका था। उनकी डोमिनेंस वहाँ पे चल रही है। मान लीजिए राजा स्टॉन्च आदमी यानी कि राजा बहुत ही कद्दावर, अपनी बात को रखने वाला है, तो उसके सामने बोलने से हर कोई झकेगा। लेकिन राजा अगर कम बोलने वाला, डिसीजन न लेने पाने वाला होगा तो उसको इन्फ्लुएंस करने वाले राज दरबार में बहुत मिल जाएंगे उसके करीबी। ठीक है, देखिए इसी प्रकार अराजकता का माहौल था। राज दरबार में गुटबाजी का केंद्र बन चुका था।
ठीक है। आपको पता है कि मेहरा और फर्तियालों का जो पहले से हमारे गोरखाओं से पहले से भी चंदों के टाइम पे भी बहुत ही मेजर रोल रहा है। ये दो गुट बहुत पावरफुल लोग थे। ठीक है। अब देखिए, जब राजा कमज़ोर हो गया तो जो राजा के साथ के लोग थे वो क्या करने लगे, अपना अपना फ़ायदा देखने लगे। इन्होंने जनता को लूटना स्टार्ट कर दिया डिफरेंट वेज से, टैक्स बढ़ाकर कुछ भी कर दिया इन्होंने अपने हिसाब से। ठीक है। और राजा से अपने मन की बातें निकलवा ली। ठीक है। देखिए, भुखमरी, अकाल अपने चरम सीमा पर था। ठीक। अब देखिए, कुछ लोग थे जो चंद्रवंश में जो थे वो क्या कर रहे थे, इन सबको देख के बहुत परेशान थे। इनमें से एक था हर्षदेव जोशी। ये एक बहुत ही मेजर आदमी है चंद्रवंश में। ये हम चंद्रवंश में पढ़ चुके हैं। देखिए, हर्षदेव जोशी ने क्या किया कि ये सारी खबरें वो क्या कर रहा था, नेपाल के गोरखाओं को इसकी डिटेल दे रहा था और उनको इनवाइट किया कि भैया ऐसा करो, तुम यहाँ पर आक्रमण कर दो, क्योंकि इनके बस का राज चलाना नहीं रहा। और जो लास्ट रूलर था राजा उस टाइम पे कुमाऊं का, वो था महेंद्र चंद। ठीक है। महेंद्र चंद था, ये रूल कर रहा था। तो और जैसे ही ये सारी चीज़ें, ये सारी कमज़ोरियाँ आपका हर्षदेव जोशी किसको बताता है, गोरखाओं को बताता है। तो उस टाइम पे वो महेंद्र चंद पे अटैक करने की सोचते हैं और जनवरी 1790 में वो अटैक कर देते हैं। अब देखिए, अटैक करने की इस पूरी प्रोसेस को, पूरी हिस्ट्री को जानते हैं। देखिए, इसमें 4 इनके मेजर जो आपके सेनापति रहेंगे। उस टाइम पे राजा कौन था नेपाल में, गोरखाओं का राजा कौन था, रण बहादुर शाह। ठीक है। ये है नेपाल के राजा। इन्होंने अपने 4 सैनिक भेजे, 4 सेनापति भेजे, इनके साथ सैनिक भेजे। ठीक है। अब ये नेतृत्व करने वालों के नाम आपके याद रखने हैं, हस्तिदल चौतरिया, काजी जगजीत पांडे, सेनापति अमर सिंह थापा, शूरवीर सिंह थापा। अब देखिए, काजी, यहाँ पर आपको ये नाम थोड़ा दिक्कत कर सकता है कि मीन्स आपको लग रहा हो कि अरे काजी तो हमने अरब्स में, मुस्लिम्स में सुना है कि काजी होता है। देखिए, काजी एक टाइटल है जो नेपाल में सबसे बड़े मतलब कि जो साहसी लोग होते हैं, जैसे हम टाइटल देते हैं अपनी गांधी जी को दिया, कैसरे हिंद, जो भी दिया। ठीक है। देखिए, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे टाइटल हमको एक ऑनरी टाइटल ये नेपाल में होता था, उस टाइम पे ही मिलता था। ठीक हो गया। अब देखिए, ये 4 लोग हैं नेतृत्व करने वाले। इन चारों के नेतृत्व में 1790 जनवरी में राजा रण बहादुर शाह के अंडर में ये लोग आक्रमण कर देते हैं। अब आक्रमण की स्थिति को समझते हैं। देखिए, ये है हमारा उत्तराखंड, ये गढ़वाल, ये कुमाऊं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर है नेपाल, यहाँ पर डोटी राज्य। यहाँ से आक्रमण होता है, पहला आक्रमण होता है यहाँ से, ऊपर की बेल्ट से। यहाँ कहाँ से जाएंगे, देखिए यहाँ पर है आपका पिथौरागढ़ का एरिया। तो क्या होगा, यहाँ से झूला घाट से ये काली नदी पार करेंगे। देखिए, इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है काली, यानी कि शारदा रिवर। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, शारदा को पार किया, उसके बाद झूला घाट, झूला घाट के बाद सोर घाटी, सोर मीन्स आज का पिथौरागढ़, गंगोली हाट, सेरा हाट, और उसके बाद सीधे अल्मोड़ा की तरफ, जो कि उस टाइम पे राजधानी क्या थी, अल्मोड़ा थी। इस बात को याद रखना। दूसरा दल यहाँ से गया काली कुमाऊं यानी कि चंपावत के एरिया से होते हुए, बिसुंग पट्टी को पार करते हुए सीधा ये लमगड़ा से होते हुए अल्मोड़ा की तरफ को जाने लगा। तो दो जगह से अटैक किया उन्होंने, एक सोर घाटी की तरफ से, एक काली कुमाऊं बिसुंग पट्टी की ओर से। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इतनी गुटबाजी हो चुकी है महेंद्र चंद के कार्यकाल पे। अब क्या होता है कि उनसे सब परेशान है, जनता परेशान, लोग परेशान, हर्षदेव जोशी परेशान। तो ये क्या करता है, अपने देश के खिलाफ धोखाधड़ी करता है, गोरखाओं को बता देता है। इसी के साथ साथ जो मेजर 2 इंपॉर्टेंट दल थे, कौन, मेहरा और फर्त्याल, इन दोनों को भी ये गोरखा लोग और ये हर्षदेव जोशी अपनी टीम में कर लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, सपोर्ट कहाँ जा चुका पूरा, गोरखाओं के पास। महेंद्र चंद यहाँ पर अकेला है। ठीक है। अब महेंद्र चंद को जैसे ही पता चला कि यार अटैक हो गया है, तो ये क्या करता है, छोटी सी सेना लेकर कहाँ को बढ़ जाता है, ये चले जाता है सोर की तरफ को। सोर मीन्स आज के डेट में पिथौरागढ़ की तरफ को निकल लेता है अल्मोड़ा के साथ अपनी छोटी सी सेना लेकर, और अपने सेनापति लाल सिंह को बोलता है कि तुम यहाँ को निकलो, कहाँ को, ये काली कुमाऊं की ओर को। ठीक है। ये निकला। अब देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है, महेंद्र चंद जीत रहा होता है, यहाँ पर होता है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा को ये महेंद्र चंद हरा देता है एक बार में, और अमर सिंह थापा को भेजता है कहाँ को, ये खदेड़ता है काली कुमाऊं की तरफ को। लेकिन इतने में क्या होता है, यहाँ पर जो लाल सिंह गया था, लाल सिंह को धोखा करके
यहाँ पर गोरखा लोग इसके 200 सैनिक को मार देते हैं, ठीक है, सैनिक मार दिए और सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं, अल्मोड़ा पहुँच जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है, ठीक है। लाल सिंह को मारते ही लाल सिंह क्या करता है, लाल सिंह क्या करता है, देखिए 200 सैनिक मार दिए, इसके बाद लाल सिंह मैदानी क्षेत्र यानी कि तराई के क्षेत्र में भागकर चले जाता है। लाल सिंह के पीछे उसकी हेल्प करने आ रहा था कौन, महेंद्र सिंह। अब इसको पता चलता है कि लाल सिंह भाई साहब तो भाग गए, तो ये लोग भी रास्ते से ही भाग जाते हैं। गोरखाओं के लिए मैदान क्या हो चुका है, खाली हो चुका है। ये सब बात सुनकर महेंद्र चंद क्या करते हैं, ये भी अपना सबको छोड़ छाड़ के दौड़ लगा देते हैं, ठीक है। ये सारी कहानी आपको पता करनी है, जस्ट एक ये इन्फॉर्मेशन है, ये कहानियाँ हैं, ये सच्ची हैं झूठी हैं, इनसे कोई रेलेवेंसी नहीं है। ये जस्ट आपको एक टाइमलाइन को याद करने के लिए है, ताकि आपको और फैक्टों को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको याद करने में दिक्कतें ना हो। अगर मैं आपको सीधे फैक्ट्स दे दूंगा तो आपको याद करने में मुश्किल होगी, लेकिन अगर जैसे आप स्टोरी के फॉर्म में याद करेंगे तो आपको ये ईजी पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अल्मोड़ा कहाँ पहुँच गए, गोरखा पहुँच गए। 1790 में क्या हुआ, महेंद्र चंद पराजित हो गया, पराजित होकर भाग गया। भागने के बाद क्या करता है, यहाँ पर क्या हो गया, गोरखा लोग अपनी राजपाट बना रहे हैं, महेंद्र चंद कहीं बाहर गए, बाहर से क्या कर रहा है, दोबारा एक अटैक करने की कोशिश करेगा और वो सोचेगा कि क्या कहते हैं अपना राजपाट वापस लूँ। तो वो क्या करेगा, इसी उसमें बिरगुल का युद्ध और किलपुरी का युद्ध लड़ेगा 1794 में। 1790 में देखिए क्या हो गया, उसको भगा दिया। 1790 से ही जो अपने गोरखा लोग वहाँ काम कर रहे हैं, अपना राज कर रहे हैं, लेकिन 1794 में भी वो दोबारा ट्राई करता है अपने राज्य को लेने का, लेकिन उसमें भी वो असफल, यानी कि वो हार जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको जाती हैं। इस प्रकार कुमाऊं में गोरखा शासन स्थापित हुआ, कब, 1790 में। इस बात को याद रखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर आपको याद रखना है अगर कोई गोरखाओं में, इन चारों में से, तो आपको याद रखना है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, तो ये काजी अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, देखिए हर्षदेव जोशी ने आपको बताया, मेहरा, फरत्याल लोग जो भी हैं, इन्होंने किसका साथ दिया, गोरखाओं का साथ दिया, ठीक है। अब देखिए जो किलपुरी का युद्ध हुआ था 1794 में, इसमें क्या हुआ, लड़ाई हुई, महेंद्र चंद हारने वाला था, मतलब आंशिक हार हुई उसकी, लेकिन उसके बाद उसमें संधि कर ली गई। संधि में क्या किया, हमारे जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने भी अपना हाथ डाला। और क्या हुआ संधि में, देखिए किलपुरी की संधि हुई 1794। इसमें गोरखाओं को कुमाऊं दे दिया, पूरा कुमाऊं गढ़वाल। उस टाइम पे सबको क्या कहते हैं, कुमाऊं का ही कहते हैं। अभी क्या हुआ देखो 1794 में कुमाऊं देंगे, क्योंकि गढ़वाल तो भी परमाणु यानी कि पाल वंश के हाथ में है, ठीक है। कुमाऊं दे दिया किसको, गोरखाओं को। महेंद्र चंद को क्या दे दिया, पीलीभीत। आपने देखा होगा पीलीभीत में क्या है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके, पीलीभीत में क्या है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, यूपी में। तो वो एरिया क्या करा ब्रिटिशर्स ने, किसको दे दिया, महेंद्र चंद को दे दिया। इनकी कहानी यहाँ खत्म हो गई, ठीक है। अब देखिए जो हमारा एटकिंसन साहब है, हिस्टोरियन है हमारे फेमस, इन्होंने क्या कहा, हर्षदेव जोशी को क्या कहा, एक स्वार्थी, देशद्रोही, मीन्स ट्रेटर बताया। इन्होंने कहा कि इसने अपने देश की खुफिया जानकारी दूसरे देश को दी, तो ये क्या हो गया, राजद्रोही या देशद्रोही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या किया, जैसे ही आप गोरखाओं ने अल्मोड़ा में कब्जा किया, तो सीधे क्या कर लिया, चौमहल यानी कि राजा के महल को क्या कहते थे, चौमहल। तो इसके महल को कब्जा कर लिया। कब्जे करने के बाद रानियों को और उसकी उनकी पुत्रियों को ज़बरदस्ती जब्त कर लिया। ये चीज़ हो गई, हमारी स्टोरी यहाँ तक पहुँच गई। अब देखिए क्या होता है, गोरखाओं का जो राज्य है, ये हमारी उत्तराखंड की हिस्ट्री में समझ लीजिए आप सबसे बेकार टाइम। क्यों, गोरखाओं का नेचर बहुत ही क्रूर, निर्दयी, मीन्स दया नहीं करते थे, व्यभिचारी माना जाता था इनको, और इनके न्याय देने के जो प्रोसीजर थे ये भी काफ़ी क्रूरल होते थे, ठीक है। सब पढ़ेंगे आगे। अब देखिए क्या करा इन्होंने, जीतते ही इन्होंने घर घर में जाके लूटपाट मचाई, जो भी खाने का सामान मिला सब उठा ले गए। जानवर कोई भी दिखे मार के खा जाओ, ठीक है। तो इनका सिस्टम जो था वो, ये थे तो हिंदू ही, लेकिन ये इनका सिस्टम हमारे उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल वालों से बहुत ही अलग था। इस कारण इन दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग थी ये हमारी मैच नहीं हो पाती थी, ठीक हो गया। दूसरी चीज़ देखिए,
गोरखा जो थे वो केवल पांडे और उपाध्याय इन दो पंडितों को पंडित मानते थे, एक्चुअल पंडित मानते थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि चौधारी ब्राह्मण जो चंदों के टाइम पे नियुक्त थे उनको भी निरस्त कर दिया और उनसे भी सारे काम करवाए, माल गुजारी करना, सामान यहाँ से वहाँ ढोना, ये सारे काम क्या करा इन्होंने करवाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। अब क्या करते हैं, इसका पूरा टाइमलाइन हमने समझ लिया। अब हम समझेंगे कि इनकी जो रूलिंग प्रोसेस थी वो कैसे करते हैं। देखिए, नेपाल में है इनका राजा रण बहादुर शाह। नेपाल में राजा होने के बाद वो राजा कहीं नहीं जाएगा, वो नेपाल में ही रूल करेगा राजा। ठीक है, राजा के बाद क्या होगा, देखिए जो सेनापति जाते थे नया राज्य लूटने के लिए, जैसे कि इन्होंने अभी कुमाऊं लूट लिया, कुमाऊं को अपना कब्जा कर लिया, ये क्या करेंगे वहाँ पर अपॉइंट करेंगे, सबसे बड़ा जो शासक होगा वो कौन होगा, सुब्बा। सुब्बा आपको याद रखना है। सुब्बा क्या होगा, जो नई लैंड इन्होंने जीती है उसका सबसे बड़ा हेड होगा सुब्बा। वो किसके अंडर में होगा वैसे, राजा जो नेपाल में बैठा है। ठीक है, यहाँ पर वो अपने काम करने को स्वतंत्र है। अब देखिए, राजा ने जो अपॉइंट किया था, सबसे बड़ा लीडर जो था इनका, सबसे बड़ा लीडर था इनका, जो राजा के बाद जो सबसे महान आप कह सकते हैं जिसने पूरा हेल्प किया कुमाऊं गढ़वाल जीतने में, वो था अमर सिंह थापा। तो आपको ये याद रखना है कि सब सर्वोच्च अधिकारी जो कुमाऊं गढ़वाल में था राजा के द्वारा, वो था अमर सिंह थापा। अभी अमर सिंह थापा क्या था, ये एक सेनापति था, ये शूरवीर था। तो ये दिन भर क्या करता था, जगह जगह पर नए नए राज्य को जीतना, तो ये लड़ाइयों में व्यस्त रहता था। तो इस पर कंट्रोल या शासन करने का टाइम नहीं था। तो अभी क्या करेगा, तो ये क्या करने अपॉइंट करेंगे, सुब्बा को अपॉइंट करेंगे। ये सुब्बा सबसे बड़ा लीडर होगा। हालांकि इसके ऊपर अमर सिंह नाम का व्यक्ति हमेशा रहता था। ठीक है, लेकिन अमर सिंह क्या करता था, हमेशा लड़ाइयों में, युद्धों में। अभी देखिए, एक कुमाऊं जीतेगा, कुमाऊं को जीतने के बाद एक गढ़वाल चले जाएगा, गढ़वाल को जीतने के बाद एक कहाँ चले जाएगा, सिरमौर और कांगड़ा के साइड को चले जाएगा। तो ये प्रशासन नहीं करेगा, ये रूल नहीं करेगा, ये जस्ट चीज आपको जीत के दे देगा कोई राज्य को, फिर सुब्बा लोग यहाँ पर संभालते रहेंगे। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, जैसे ही कुमाऊं में ये सब चीज़ हो गया, उसके बाद कुमाऊं में पहला सूबा किसको अपॉइंट किया, जोगा मल्ल को। आपको याद रखना है, गोरखाओं ने कुमाऊं में सबसे पहला शासक सूबा किसको अपॉइंट किया, जोगा मल्ल को। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब जैसे ही इन्होंने कुमाऊं जीत लिया 1790 में, इनके कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। इन्होंने कहा यार हालत तो गढ़वाल की भी अच्छी नहीं है, तो क्यों ना उसको भी ट्राई करें। तो हर्षदेव जोशी की मदद से क्या करता है, ये लोग 1791 में गोरखा क्या करते हैं, लंगूरगढ़, गढ़वाल के 52 गढ़ों में से एक लंगूरगढ़ पे ये आक्रमण कर देते हैं। लेकिन और देखिए यहाँ पर भी जीतने वाले होते हैं, लेकिन क्या होता है 1792 में नेपाल पर चीन का आक्रमण हो जाता है। दैट मीन्स चीन क्या करता है, अटैक करता है नेपाल पर। यहाँ पर राजा बोलता है कि भैया जल्दी आओ, ये कहाँ लगे हो गढ़वाल में, इधर आओ। तो उस टाइम पे देखिए, अभी जान लगते हैं, तो इस टाइम पे होती है लंगूरगढ़ की संधि होती है। इसमें गढ़वाल का राजा, पाल वंश का राजा प्रद्युमन शाह बोलता है कि गोरखाओं को 25,000 रुपये वार्षिक यानी कि एनुअल टैक्स देगा और एक नेपाली राजदूत गढ़वाल में रहेगा। ये 2 पॉइंट होते हैं, इनको मान लिया प्रद्युमन शाह ने, तो इन्होंने लड़ाई छोड़ दी, अपने चले गए वहाँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो मेन पॉइंट आपको इसका ध्यान देना है, नेपाली राजदूत गढ़वाल में रहेगा। अब यानी कि एक राजदूत गढ़वाल में बैठ गया है। अब ये हर रोज़ कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन जो हो रहा है, कैसे राज्य कमज़ोर हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन, कैसे कहाँ से लड़ना है, कहाँ से क्या करना है, सारा डिटेल्स जो है ये दे देगा किसको, गोरखाओं को देते रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, 1795 में क्या होता है, देखिए 51-52 फैमान आता है और 1803 में गढ़वाल में भीषण भूकंप आता है, जिससे क्या होता है पूरा गढ़वाल, पूरा श्रीनगर, सब कुछ तबाह हो जाता है। और इसी हालत को देखते हुए, यानी कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सेना खत्म, सब कुछ खत्म, बिल्डिंग खत्म, तो इस सब हालत को देखते हुए 1804 में ये लोग गढ़वाल पर भी आक्रमण कर देते हैं और गढ़वाल को भी जीत लेते हैं। ठीक है, अब इन सब की जीत के पीछे देखिए कुछ ना कुछ रीजन तो रहे होंगे। अब एक चीज़ आपको समझनी है कि गढ़वाल में आपने सुना होगा कि सबसे जो क्रूर शासन है वो किसका है, वो है गोरखाओं का। चाहे गढ़वाल हो चाहे कुमाऊं हो, सबसे क्रूर शासन किसका है, सबसे बेकार शासन किसका है, गढ़वाल में या कुमाऊं में, ये है गोरखों का। इसके पीछे रीजंस क्या है, देखिए गोरखा जो होते हैं ना, ये लोग होते तो बेसिकली हिंदू हैं, हिंदू। इसके साथ साथ ये लोग मंगोल के जो लोग थे उनके भी वंशज होते हैं, यानी कि ये रेशियल मिक्सचर होते हैं किसके, हिंदुओं और मंगोलों के। समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गढ़वाल और कुमाऊं के पंडित हैं या फिर जो आम आदमी है, हिंदू हैं, वो अपने को इन गोरखाओं से ऊपर मानते थे और इनको नीच मानते थे। इनको
डोटियाल कहा जाता था। हालांकि ऐसा आज के टाइम पे कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन उस टाइम पे सामाजिक दृष्टि ऐसी थी कि हिंदू लोग गोरखाओं को अपनी तुलना में घटिया समझते थे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको देख के गोरखा लोग बहुत चिढ़े रहते थे और ये सोचते थे कि कैसे इनको हम इनका दमन करें, इनको हम दबा के रखें और इनको हम भय यानी कि इनके अंदर आतंक का माहौल बनाए रखें। ठीक है, हालांकि जो गोरखा लोग थे ना, इनका जो राजा था वो स्वयं राजपूत था, लेकिन जो कुमाऊं व गढ़वाल के लोग थे ये इनको अपने से छोटा ही मानते थे। ठीक है, तो इस कारण ये लोग भी उनसे चिड़े रहते थे कि हो गया। दूसरी चीज़ देखिए, गोरखा लोग क्या थे, लोगों को लगता था कि जो कुमाऊं गढ़वाल के लोग थे उनको लगता था गोरखा लोग व्यभिचारी हैं। ठीक है, दैट मीन्स सेक्सुअली ड्रिवन ज़्यादा रहते थे, ऐसा उनका मानना था। तो लेकिन ऐसा कुछ अब हमें पता नहीं क्या क्या सच है क्या झूठ है, ये किताबों में लिखा है तो ये लगता था। तो इस कारण इन्होंने क्या किया, एक खास प्रकार का टैक्स भी लगाया जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं छत में जाने पर मना कर दिया औरतों को कि कोई औरत छत में नहीं डाली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको गोरखाओं के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, जो हमारी संस्कृति है ना, संस्कृति भी गोरखाओं से मेल नहीं खाती है हिंदू होने के बावजूद। इनकी समाज की बनावट, इनकी सांस्कृतिक पद्धतियाँ गोरखाओं की पद्धतियों से मेल नहीं खाती थी। किसकी, कुमाऊं और गोरखाओं की आपस में कुछ सांस्कृतिक कल्चर मैच करता, क्योंकि ये लोग मंगोलियन ज़्यादा इनफैक्ट चाइनीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते थे, तिब्बतन ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता था, और कुमाऊं गढ़वाल में हमारा इंडियन राजपूत वाला जो बेल्ट है वो रहती थी। तो उस टाइम पे क्या होता है, इनको हम सोचते थे कि ये विधर्मी लोग हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, कोई भी जानवर को ये मारे खा जाते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफरेंट थी, जिस कारण हमें भी इनसे चिढ़ लगती थी और ये लोग भी सोचते थे कि हाँ यार, हमसे इतना चिढ़ते हैं तो इनको हम क्यों ना दबा के रखें। तो ये जो मेन रीज़न था कि गोरखाओं ने इतना आतंक भरा क्यों शासन किया। ठीक है, अब देखिए 1799 में क्या होता है, वहाँ पर रण बहादुर शाह वहाँ के राजा हैं, उनको अपने भीतरी इंटरनल वायलेंस के कारण उनको राज्य निकल जाता है। अब देखिए, जैसे आपने देखा कुमाऊं में, देखा आपने कि मेहरा और फरत्याल दो गढ़ देखे आपने कि उनका वर्चस्व चल रहा है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर नेपाल में थापा और चौतरिया, ये दो लोग जो थे क्या थे, ये दो कास्ट बहुत ही डोमिनेंट थी, पावर सारी हैंडल यही करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हुआ कि 1799 में अब थापा लोगों का वर्चस्व स्थापित होने लगा। इन्होंने जाकर रण बहादुर शाह को क्या कर दिया, इन्होंने बाहर फेंक दिया। और देखिए इसके बाद कौन बैठा गद्दी में, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह। गिरवाण युद्ध विक्रम शाह के शासनकाल में इन्होंने 1803 में गढ़वाल पर चढ़ाई कर दी और 1804 में क्या करा इन्होंने, देखिए 1804 में क्या करा इन्होंने, नेतृत्व किसका, अमर सिंह थापा, हस्तल चौधरिया, बमशा चौधरिया, रणजोर थापा ने क्या करा, बाड़ाहाट उत्तरकाशी में गोरखाओं का प्रद्युमन शाह के साथ युद्ध हो गया 1804 में। प्रद्युमन शाह कौन, गढ़वाल का आखिरी राजा पाल वंश का। ठीक है, इसके साथ युद्ध हो गया और गढ़वाल से वहाँ उसको हरा दिया। फिर चंबा में गया हो, चंबा में भी क्या हो, संघर्ष हुआ, पुनः हमारा प्रद्युमन शाह पराजित हो गया। प्रद्युमन शाह क्या हुआ, भागकर कहाँ चले गया, सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ है, यूपी में, देहरादून से नीचे को। ठीक है, आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद यहाँ उसने क्या किया, अपना सारा राज सिंहासन, जेवर, जितने भी शान शौकत थी, गुजर जो राजा था और रामदयाल, उसको बेच दिया और फिर से उससे 12,000 सैनिक की एक सेना मांग ली, सेना मांगी। और वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे लास्ट में खुड़बुड़ा नामक जगह है, वहाँ पर इन्होंने युद्ध किया और खुड़बुड़ा के युद्ध में गोरखा लोग जीत जाते हैं, प्रद्युमन शाह की मौत हो जाती है और 14 मई 1804 को गढ़वाल में भी गोरखा शासन स्थापित हो जाता है। अब आपको याद रखना है क्या, प्रद्युमन शाह के कितने पुत्र थे, 3 पुत्र। 3 पुत्रों के नाम, पहला नाम प्रीतम शाह, दूसरा पराक्रम शाह, तीसरा सुदर्शन शाह। प्रीतम शाह को क्या करते हैं, गोरखाओं ने पकड़ लिया, अपने साथ नेपाल ले गए और इनकी वहीं शादी करा दी, इनको वहीं पर रख दिया ताकि आने वाले टाइम पे कोई खतरा पैदा ना करे। पराक्रम शाह क्या हुआ, भागकर चला गया कहाँ, कांगड़ा, कहाँ, हिमाचल। तीसरा सुदर्शन शाह भागकर चले गया ब्रिटिशर्स के पास। और आपको दिखेगा कि बाद में टिहरी एम्पायर का जो संस्थापक है, जो मैंने पढ़ाया आपको, वो कौन है, वो यही व्यक्ति है, कौन, सुदर्शन शाह। ठीक है, इस प्रकार देखिए कुमाऊं के बाद गढ़वाल पर भी गोरखाओं का वर्चस्व हो गया। आपको याद रखना, कुमाऊं में जो है 1790 से लेकर 1815 तक और गढ़वाल में 1804 से लेकर 1815 तक आपको यहाँ पर शासन देखने को मिलेगा। एक और चीज़, 1797 में गढ़वाल नरेश के राजपूत के तौर पर कौन गया, ब्रिटिशर्स के पास गया, कौन, हर्षदेव जोशी। और हर्षदेव जोशी को क्या हुआ, देखिए जनता, कुमाऊं की जनता इससे परेशान,
क्यों? धोखाधड़ी करी, गढ़वाल की जनता इससे परेशान, धोखाधड़ी करी। तीसरी चीज़, गढ़वाल के राजा से भी इसके अच्छे संबंध है, फिर पीठ में चाकू घोंपेगा। इसके बाद इसके संबंध अंग्रेजों से भी अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि इसे 50 रुपये की पेंशन मिल रही है मेहनतली। इसके संबंध गोरखाओं से भी अच्छे हैं। तो आप इसे क्या कहते हैं? हर्षदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का, या आप कह सकते हैं उत्तराखंड का या कुमाऊं का चाणक्य। चाणक्य की तुलना किससे की गई है? हमारे हर्षदेव जोशी जी से। ठीक है, यह पॉइंट आप रखना है। एक लाइन, सिंपल 1 लाइन क्वेश्चन बन सकता है कि चाणक्य कौन के, किसे कौन है उत्तराखंड के, तो आपको कौन है? हर्षदेव जोशी। ठीक है, अब देखिए गोरखा की जो दोनों जगह राज स्टेब्लिश हो गया है, सब कुछ कर लिया। अब इनके पढ़ते हैं हमारी इनकी शासन व्यवस्था, यानी कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब देखिए इनका ना कोई ऐसा खास आपका एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा नहीं इनको। आपको क्या लगेगा कि ये लोग क्या करते थे, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसे मुगल्स है, ये है, इनको लोगों की चिंता है या कुछ भी है, लेकिन इनका नागरिक यानी कि सिटीजन, अपने लोगों को लेकर कोई इनकी राय नहीं थी। इनका जो शासन चलता था वो था फौजदार शासन, यानी कि फौजी प्रशासन चलता था। जैसे रूल्स आर्मी में आपको देखते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, पूरे फॉलो करने हैं, अपने देश के लिए लड़ना है, सब कुछ करना है। यही इनका सीन था पूरा। इनका जो था ये नागरिक प्रशासन ना होकर फौजी प्रशासन, यानी कि जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है, क्या कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं। सिर्फ बहादुरी, फौजी, लड़ाई, नए राज्य जीतना, ये इनको समझ में आता था। खाओ पियो लड़ो मारो और चैन से नींद सो जाओ, बस सिंपल लाइफ थी इनकी। फौजदारी शासन उन्होंने यहाँ पर चलाया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया जो नए राज्य जीते जाते थे ना, उनमें सबसे बड़ा सैनिक जो सामंत होता है, यानी कि सबसे बड़ा जो आदमी होगा, लीडर होगा, वो होगा सुब्बा। सुब्बा यानी कि सर्वोच्च पद होगा। ठीक है, जीते हुए राज्यों पर कठोर प्रशासन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत हार्श, कठोर होता था। ठीक है, देखिए इनके टाइम पे दास, दास यानी कि स्लेव्स प्रणाली, और बिगार यानी कि कुली बिगार, ये बहुत ही चीज़ आपको क्या होगी कि शोषण के प्रकार थे, यानी कि ये चीज़ें बढ़ने लग गई। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कठोर शासन होने की क्या प्रमुख वजह थी। कुमाऊं में हिंदू लोग गोरखाओं को अपने से छोटा मानते थे। गोरखा प्रशासक हिंदुओं को दमित करना चाहते थे। कुमाऊं व गढ़वाल में सामाजिक बनावट व संस्कृति गोरखाओं से काफ़ी भिन्न थी। अब देखिए यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा? हमने जाना कि गोरखाओं के आने से पहले कुमाऊं व गढ़वाल की स्थिति कैसी थी। यहाँ पे कौन था? महेंद्र चंद। यहाँ पे कौन था? प्रद्युमन शाह। यहाँ पे कब हुआ? 1790। यहाँ पे कब हुआ? 1804 में। यहाँ पे क्या लड़ा? किलपुरी का युद्ध। यहाँ पे कौन लड़ा? खुरबुड़ा का युद्ध। यहाँ पे कौन थे? अमर सिंह थापा, हस्तिदल चौतरिया बमशाह। यहाँ पे कौन थे? सेम लोग यहाँ पर भी थे। राजा कौन था नेपाल का? रण बहादुर शाह। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जानी। क्यों करते थे ऐसा? क्योंकि गोरखाओं को हिंदू जो लोग थे कुमाऊं गढ़वाल के, वो अपने से छोटा मानते थे। रीज़न क्या था अटैक का? इन दोनों राज्यों की अपनी इंटरनल वीकनेस ही रीज़न थी कि गोरखाओं ने इन पर अटैक कर दिया था। क्योंकि देखिए गोरखाओं की कभी इनसे बनी नहीं, डोडी राज्य कभी इनसे बनी नहीं। इससे पहले भी डोडी लोगों को टैक्स देते थे। कुमाऊं में जीतने के बाद, महेंद्र चंद और प्रद्युमन शाह के हारने के बाद भी ये लोग टैक्स देंगे, फिर तो इनने कब्जा ही कर लिया। तो हमने आज इस वीडियो में इतनी बातें जानी। इसके बाद हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे क्या, कि कैसे इन लोगों ने प्रशासन किया, कैसे इन लोगों ने यहाँ पर रूल्स लगाए, कौन कौन से टैक्सेस लगाए जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। एक बार हो सके तो उसको 2x में देख लीजिएगा, एक बार नॉर्मल स्पीड में, एक बार 2x स्पीड में। 2 बार देखने से आपका ये सारा काम, आपको ये सारी स्टोरी टाइमलाइन फिनिश, और आपका ये सारा काम गोरखा वाला शासन निपट जाएगा। तो आने वाली 2-3 वीडियो में हम गोरखा के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेंगे किसके बारे में? ब्रिटिशर्स के बारे में। फिर पीछे क्या बचा हुआ जो चीज़ें हैं, जैसे ये कार्तिकेयपुर हो गई, जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसे भी हम निपटा देंगे। इसी साथ आपका उत्तराखंड का जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा, और आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं दोस्तों। थैंक यू।